आज हम लोग सीखेंगे सीएनसी टर्निंग में यूज होने वाला इंसर्ट का नोमेनक्लेचर के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। देखिए, सीएनसी टर्निंग मशीन में बहुत तरह का हम लोग इंसर्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि WNMG, VCMT, VVMT, CCMW, CCGT। तो ये जो इंसर्ट रहते हैं, हर एक इंसर्ट का अलग अलग मीनिंग रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग CNMG जो इंसर्ट है उसका नोमेनक्लेचर के बारे में बात किया। अगर आपने एक इंसर्ट का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो इंसर्ट का नोमेनक्लेचर है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हर एक जो वर्ड है CNMG, तो हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो पहला जो वर्ड रहेगा इंसर्ट का, वो इंडिकेट करेगा शेप ऑफ द इंसर्ट। ठीक है, मतलब आपका इंसर्ट कौन सा शेप का है। जैसे कि आपका ट्रायंगुलर शेप हो सकता है अगर TNMG रहा, अगर C के जगह अगर T रहा तो ट्रायंगुलर हो जाएगा। आपका इंसर्ट स्क्वायर शेप का है क्या, या फिर राउंड शेप का है क्या, या फिर रोम्बिक शेप का है क्या, ऐसा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहला जो वर्ड रहेगा वो आपका इंसर्ट का शेप के बारे में इंडिकेट करेगा, कैसा शेप का आप इंसर्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है N यानी रिलीफ एंगल। ठीक है, आपका इंसर्ट जो आप यूज कर रहे हो उसका रिलीफ एंगल कैसा है। N यानी न्यूट्रल है। ठीक है, अगर N का जगह C रहा तो आपका एंगल में आएगा। जैसे कि आप इंसर्ट को अगर साइड से देखोगी तो कुछ इस प्रकार दिखाएगा। ठीक है, N मतलब है कि आपका रिलीफ एंगल जो है वो न्यूट्रल है, यानी बोथ साइड आप यूज कर सकते हो। इस साइड भी आप यूज कर सकते हो, इस साइड भी यूज कर सकते हो। अगर N का जगह पे जैसे आपका C आ जाएगा या फिर B आ जाएगा, जैसे VVMT, CCMW, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है, रिलीफ एंगल चेंज हो जाता है, कुछ इस प्रकार आ जाएगा आपका इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रिलीफ एंगल आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये 7 डिग्री हो जाएगा C के जगह पे। अगर B रहा तो ये 5 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो दूसरा नंबर वर्ड है N यानी रिलीफ एंगल। इंसर्ट का रिलीफ एंगल कैसा है। अगर रिलीफ एंगल C आ जाता है तो यहाँ पे देखिए एक ही आप कॉर्नर यूज कर सकते हो, दूसरा कॉर्नर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे N है यानी आपका न्यूट्रल है, कोई भी रिलीफ एंगल नहीं है। ठीक है, अभी तीसरा नंबर जो है वो टॉलरेंस। यहाँ पे तीसरा नंबर जो वर्ड है यहाँ पे देखिए वो M है। ठीक है, M यानी इंसर्ट का जो टॉलरेंस है उसको इंडिकेट करते हैं। टॉलरेंस यानी टॉलरेंस 3 तरह का है। ठीक है, अगर आप ये इंसर्ट अगर पकड़ लिया हम, तो यहाँ पे देखिए एक इंस्क्राइब्ड सर्कल आएगा। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल से आपका नोज रेडियस का जो हाइट है, ठीक है, वो एक टॉलरेंस है। दूसरा टॉलरेंस है कि आपका जो इंसर्ट का इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसका टॉलरेंस कितना है। ठीक है, तीसरा टॉलरेंस है कि आपका इंसर्ट का जो थिकनेस है उसका टॉलरेंस है। तो जो M है ये टॉलरेंस क्लास को इंडिकेट करते हैं, आपका इंसर्ट का टॉलरेंस क्या है। तो टॉलरेंस 3 टाइप का है। एक आता है इंस्क्राइब्ड सर्कल से आपका नोज रेडियस का जो हाइट है वो टॉलरेंस। एक आता है इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसका टॉलरेंस। तीसरा कि आपका जो इंसर्ट का थिकनेस है या फिर विड्थ है वो उसका टॉलरेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। अभी हम जाएंगे G वर्ड में। ठीक है, G जो वर्ड है ये चिप ब्रेकर को इंडिकेट करते हैं। चिप ब्रेकर एंड क्लैंपिंग सिस्टम, यानी आप जो इंसर्ट यूज कर रहे हो उसका चिप कैसे ब्रेकिंग होगा, कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा या फिर चिप ब्रेक होगा। तो चिप ब्रेक यानी कॉन्टिन्यूस फ्लो होगा। तो ये आपका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके इंसर्ट को सिलेक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे G जो वर्ड है चिप ब्रेकर एंड क्लैंपिंग सिस्टम। ठीक है, अभी इंसर्ट का जो होल है ऐसा कोनिकल होने के बाद आपका होल थ्रो हो सकता है, बोथ साइड रह सकते हैं, या फिर थ्रो आउट हो सकता है। ठीक है, ऐसा आपका इंसर्ट थ्रो आउट। ठीक है, सर थ्रो आउट हो सकता है। तो G जो वर्ड है ये चिप ब्रेकर एंड क्लैंपिंग सिस्टम जो है उसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाएंगे 12 यानी इंसर्ट साइज।
आप जो इंसर्ट यूज कर रहे हो उसका साइज कैसा है। साइज से हमको पता चलता है कि कितना बड़ा छोटा इंसर्ट है, कितना बड़ा इंसर्ट है या फिर कितना छोटा इंसर्ट है। ठीक है, तो जो कटिंग एज रहता है उसका साइज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ये 12 mm आएगा। अगर 10 इंच इंसर्ट होता है तो किस प्रकार होगा, ये जो लेंथ है ये 12 mm है। ठीक है, अगर आपका VBMT आता है इस प्रकार, तो ये जो लेंथ है ये 12 mm है। यानी कटिंग एज का जो लेंथ है, आपका इंसर्ट का जो लेंथ है वो इंडिकेट करता है 12 वाट। 12 जो है वो एक कोड है, उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि इंसर्ट का साइज कितना है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे इंसर्ट थिकनेस। ठीक है, आप जो इंसर्ट यूज कर रहे हो अगर साइड व्यू से आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपका इंसर्ट का थिकनेस आएगा। ठीक है, तो आपका जो इंसर्ट का थिकनेस है वो कितना है। अगर 0.4 रहा तो 4.76 mm आपका थिकनेस रहेगा। यहाँ पे T3 भी आ सकता है या फिर 0.3 भी आ सकता है। तो अलग अलग कोड का हिसाब से अलग अलग आपका थिकनेस आता है इंसर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है ये 0.8 है। ठीक है, 0.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 0.8 जो है वो कॉर्नर का रेडियस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.8 है कॉर्नर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग जो इंसर्ट यूज करते हैं उसका जो कॉर्नर है या फिर नोज रेडियस जो है यहाँ पे, वो अलग अलग रेडियस का हम लोग इंसर्ट यूज करते हैं। एज पर हमारा ड्राइंग, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोग को यूज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 0.8 यानी जो आपका जो इंसर्ट है ऐसा कुछ बड़ा अगर देखेंगे तो ऐसा बड़ा करके अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर एक रेडियस मिलेगा आपको। तो ये जो रेडियस है ये 0.8 रेडियस है। ठीक है, अगर 0.8 के जगह पे अगर 0.4 रहा तो क्या हो जाएगा, ये जो रेडियस है ये 0.4 का हो जाएगा, यानी 0.4 का रेडियस हो जाएगा। अगर 0.2 रहा तो 0.2 का रेडियस हो जाएगा। अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलेगा कि 0.2 का इंसर्ट है, 0.4 का इंसर्ट है, 0.8 का इंसर्ट है। तो लास्ट जो वर्ड रहता है इससे हमको पता चलता है कि कितना कॉर्नर रेडियस है उसका। 0.2 रेडियस है या फिर 0.8 रेडियस है। अगर 12 रहता है, यहाँ पे अगर 12 रहता था तो 1.2 mm का रेडियस का इंसर्ट रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है इससे हमको पता चल रहा है कि कितना कॉर्नर रेडियस का इंसर्ट यूज हम लोग कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ इस नोमेनक्लेचर देख के आप लोगों को समझ में आया कि कैसे नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। अगर एक इंसर्ट का आपने नोमेनक्लेचर पूरी तरह से समझ में आ गए तो दूसरा भी नोमेनक्लेचर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड शेयर